हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं, बात करें अपने एसएससी जीडी की। बात करें एसएससी जीडी में हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में अपना टॉपिक चला था एनालॉजी। इसमें मैंने 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन करा दिए हैं दो पिछले लेक्चर में, और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 से देखेंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल हमारे 100+ क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना है। और साथ ही साथ ये हम आपको बता दें, ये टॉपिक हमारे एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी की बात ना करें, किसी भी एग्जाम की बात करें, एक हमारा एनालॉजी चैप्टर हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, और कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और यहाँ से हो सकता है कि आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि पिछली बार 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि पहले 25 क्वेश्चन पूछे जाने थे, इस बार 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, लेकिन इसमें कम से कम 1 क्वेश्चन और अधिक से अधिक इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो ये हमारी क्लास किसकी है, एसएससी जीडी के लिए रहने वाली है। और हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, रीजनिंग में अपना टॉपिक चल रहा था, इसमें एनालॉजी चल रहा था, यानी कि सादृश्यता चल रहा था। तो इसकी हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 36 क्या लिखा है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो 36 बताना है, 37, 38, 39, 40 आपको बताना है। इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, तो देख लेते हैं। 36 में सबसे पहले आपको ये देखना है कि 153 का 12 से जो रिलेशन होगा वही 14 का 205 से हो जाएगा। इसी प्रकार से 17 का किससे होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर 38 नंबर 39, 40 ये सारे आपको बताने हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। पहले हम देख लेते हैं हिंदी वाले, और इसके बाद इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या लिखा है, यदि गर्म का रिलेशन ठंडे से दे रखा है, गर्म का रिलेशन ठंडे से दे रखा है, तो आपको बताना है भारी का किससे होगा। तो आप कहेंगे गर्म ठंडा एक दूसरे का आपको क्या दिख रहा होगा, पर्याय, एक दूसरे का विलोम दिख रहा होगा, एक दूसरे का उल्टा दिख रहा होगा। तो ऐसे आपको बताइए भारी का उल्टा क्या होगा, तो आप कहेंगे हल्का हो जाएगा। भारी का उल्टा क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ऐसे आप कहेंगे गेंदा, बात करें फूल, तो आप कहेंगे गेंदा एक प्रकार का फूल होता है। तो जो एक प्रकार का क्या होता है, जो एक प्रकार का अनाज होता है। जो क्या होता है, एक प्रकार का अनाज होता है। ताला और चाबी एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के पर्याय होते, एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसी प्रकार से घोड़ा किसका पूरक हो जाएगा, तो आप कहेंगे रथ का हो जाएगा। ना तो सवारी, ना तो सांड, और ना ही तस्करी, क्या हो जाएगा, एक दूसरे का पर्याय हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी। ठीक है, इसमें आपको बताने क्या करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर करेंगे तो बताइए 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। कितना आएगा, 144। और 144 में यदि आप 9 जोड़ते हैं तो बताइए कितना आएगा, 153 हो जाएगा। यानी कि इस नंबर का स्क्वायर करके आपको 9 जोड़ देना है। इस नंबर का स्क्वायर करके आपको क्या करना है, 9 जोड़ना है। तो आप ऐसे यहाँ पर करेंगे। 14 का स्क्वायर 144 होता है, 144 में 14 का क्या होता है, 196 होता है। क्या होता है, 196 होता है। इसमें आप 9 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, 205। यानी कि हमारा लॉजिक क्लियर हो गया। लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करना है, 9 जोड़ देना है। तो आप कहेंगे 17 का स्क्वायर 289 होता है। 289 में आप 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 298। कहीं पर है, ये हमारे पास दे रखा है। क्या हो जाएगा आपका, 298 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात कर लेते तो आप कहेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे। आप 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। 36 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 38 आ जाएगा। यानी कि इसमें स्क्वायर करके 2 जोड़ना है। यहाँ पर स्क्वायर करके 9 जोड़ रहे थे, यहाँ पर स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे। तो आप कहेंगे इसमें यदि आप 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करके आप 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 83 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 83 आ जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, फिल्ट को ये लिखा जा रहा है तो बताइए आप सेक को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे फिल्ट से यहाँ पर आपको जाना है। एफ का मान 6 होता है और इसका मान क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका मान 16 होता है। इनके बीच में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 10 का अंतर है। यानी कि शुरुआत में 10 जोड़ना है। एक और देख लेते हैं। ई का मान क्या होता है, आप कहेंगे 5 होगा, और ए का मान 1 होता है। इसका मान 5, इसका मान 1। इनके बीच में अंतर कितने का, आप कहेंगे -4 का। यानी कि पहले तो 10 जोड़ रहे हैं, फिर क्या करें, 4 घटा रहे हैं। पहले 10 जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, 4 घटाएंगे। ऐसे लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। पहले आपको करना क्या है, 10 जोड़ना है। तो आप कहेंगे एस का मान 19 होता है। 19 में 10 जोड़ेंगे 29 आएगा, और 29 को हम क्या बोलते हैं, 26, 27, 28, 29, यानी कि डी बोलेंगे। शुरुआत किससे होनी चाहिए,
शुरुआत सी से होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? क्योंकि 26 3 29 होता है, 3 का मतलब सी होता है, यानी कि सी से शुरू होना चाहिए हमारे पास। ये तो गलत हो गया, ठीक है। और ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। दो हमारे पास कट गए। सी से शुरुआत होना चाहिए। फिर हमें 4 माइनस करना है, तो आप कहेंगे ए में 4 आप घटा देंगे तो कितना बचेगा? आप कहेंगे ए में 4 घटाएंगे तो ए का मान 27 होता है, 27 में 4 घटाएंगे 23, यानी कि डब्ल्यू आना चाहिए। सी के बाद डब्ल्यू, यहाँ पर एक्स आ रहा है, ये हमारे पास राइट हो गया। ये हमारे पास क्या होगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसमें देखेंगे 12 में यदि आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×6 = 72 हो जाएगा, और 72 से आपको जाना है 67 में। तो 67 में आप क्या करेंगे? इसमें माइनस करेंगे, कितना? 5 कर देंगे। 67 5 72, यानी कि इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना है, 5 घटा देना है। ऐसे आप 16 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा, और 96 में 5 घटाएंगे तो 91 आएगा, और 91 ये दे रखा है, 91 ये दे रखा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। 36 37 38 39 40 और 41। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 42, यानी कि 42। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या लिखा है? लिखा है MUSCLE, मसल। मसल को आप क्या लिख रहे हैं? CSM और EUL। तो आपको ऐसे ही बताना है। आप वांडर को क्या लिखेंगे? WONDER, वांडर को आप क्या लिखेंगे, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास दे रखा है DWNE RO, फिर दे रखा है WROE। इसके बाद में दे रखा है NOEWDR, फिर दे रखा है DNO RWE। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे, 44 की बात करेंगे। लिखा है 9 का रिलेशन 107 से जो दे रखा है, ऐसे आपको बताना है 8 का रिलेशन किससे हो जाएगा। 8 का रिलेशन किससे हो जाएगा? इसलिए हमारे पास दे रखा है 112 96 100 और 98, ठीक है। इसके बाद में 45 की बात कर लेते हैं। 45 पे लिखा है HBQN, इसका रिलेशन दे रखा है UEVU से। तो आपको बताना है LRFH का रिलेशन किससे होगा। और इसके लिए हमारे पास दे रखा है NVLO से होगा, या फिर NUKO से होगा, या फिर OULO से होगा, या फिर MBKO से होगा, ठीक है। देख लेते हैं। तो मसल को ये लिखा गया है, तो बताइए वांडर को आप क्या लिखेंगे? तो आप यहाँ पर ये देखेंगे, मसल की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यही लेटर हमारे लेटर यहाँ पर लिखे, यानी कि कहीं ना कहीं प्लेस को चेंज किया गया है। तो ऐसे जब ये क्वेश्चन है तो आपको करना क्या होता है? यहाँ पर नंबरिंग लिखना है, 1 2 3 4 5 6, आपने नंबर लिख दिया। अब इसी नंबर को यहाँ पर पुट अप करना है। सी कितने नंबर पर है? तो आप कहेंगे सी आया हमारे पास 4 नंबर पर, यानी कि पहले 4 आएगा। एस हमारे पास कितने नंबर पर? 3 नंबर पर आएगा, 3 नंबर कर देंगे। एम हमारे पास कितने नंबर पर? 1 नंबर पर, 1 नंबर करेंगे। ई हमारे पास कितने नंबर पर? तो आप कहेंगे 6 नंबर पर। इसके बाद में यू हमारे पास कितने नंबर पर है? तो आप कहेंगे यू हमारे पास है, ये यू है, याद रखें आप। ये हमारे पास क्या है? यू हमारे पास कितने नंबर पर है? तो आप कहेंगे 2 नंबर पर। एल की बात करें, एल आप कहेंगे 5 नंबर पर आया। एल कितने नंबर पर आया? 5 नंबर पर। अब इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अरेंज करना है। आप कहेंगे कि सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले 4 आना चाहिए। 4 में कौन आएगा? 1 2 3 4, सबसे पहले डी आना चाहिए, यानी कि शुरुआत हम डी से करेंगे। जब शुरुआत डी से करेंगे ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले डी आएगा, इसके बाद में फिर क्या आएगा? आप कहेंगे तीसरा पॉइंट आएगा, और तीसरे में क्या लिखा है? एल लिखा है, यानी कि डी के बाद एन आना चाहिए। डी के बाद क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। दो हमारे पास ऑप्शन गलत हो गए। इसके बाद में तीसरा पॉइंट हमारे पास एम आना चाहिए। एम का मतलब पहला आना चाहिए,
और पहले में क्या लिखा है W, यानी कि DNW आना चाहिए, DNW। तो यहाँ पर DNO आ रहा है, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, DNW इसी में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो 9 का 107 तो 8 का क्या, तो इसमें आपको करना क्या है, इस 9 में 10 का गुणा कर देना है, फिर क्या करना है 9 और 10 को जोड़ देना है, फिर क्या करना है, फिर आपको 2 घटा देना, इतना आपको करना पड़ेगा। यानी कि 9 में 1 जोड़कर 10 का मल्टीप्लाई, और जो लिखा है और जिसका मल्टीप्लाई के इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 घटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 107 आएगा। ऐसे आप कहेंगे इसमें भी क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें पहले आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा। आप कहेंगे 8 गुना 10 करेंगे, फिर क्या करेंगे 8 प्लस 10 करेंगे, फिर क्या करेंगे आप 2 घटा देंगे। जैसे आप ये करेंगे तो कितना आएगा आपका 80 आएगा। 80 के बाद में 10 90 98, 98 में 2 घटाएंगे 96, आपका कितना आएगा 96, 96 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं 45 नंबर की। 45 नंबर आप देखेंगे तो s का मान 19 होता है, आपको 19 से जाना है कहाँ पर, u में जाना है, तो s के बाद में tu, आप कहेंगे इसमें प्लस का 2 किया गया है, प्लस का 2 किया गया है। b का मान 2 होता है, b से आप जाएंगे e में, तो आप कहेंगे 3 2 5, इसमें 3 जोड़ा गया, पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा। आप कहेंगे q का मान 17 होता है, इसका मान क्या होता है 22 होता है, तो आप कहेंगे 5 जोड़ा है। क्लियर हो गया कि पहले 2 जोड़ेंगे फिर 3 जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, अब नेक्स्ट 7 जोड़ेगा, लेकिन यहाँ से अपना आंसर इतने से मिल जाएगा। देख लेते हैं, l का मान 12 होता है, 12 में आपको 2 जोड़ने 14, यानी कि n से शुरू होना चाहिए, ये गलत हो गया, ये गलत होगा, इनमें से कोई एक होगा। फिर हमें 3 जोड़ने, तो आप कहेंगे 18 3 21, u आना चाहिए, u हमारे पास यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें आपको क्या करना है 5 जोड़ना है। f का मान क्या होता है, आप कहेंगे f का मान हमारा होता है 6, 6 5 11, यानी कि आना चाहिए, ये गलत हो गया। अब हमारे पास कौन सा राइट हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा, ये वाला हमारा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं और किसी भी बिना परेशानी के आप आंसर अपना निकाल सकते हैं। बट आपको इसमें क्या याद होना चाहिए, आपको इनकी प्लेस यानी कि आपको इनकी कोडिंग याद होनी चाहिए। कोडिंग यदि आपको याद है तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। 45 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लेते हैं। 46 में लिखा है दांत का रिलेशन काटना से है, दांत का रिलेशन काटना से दे रखा है, तो आपको बताना है कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। ठीक है, तो पहला लिखा है पैर का काम है चलना, पैर चलना, ये सही है, या फिर झाड़ू, झाड़ू इसका दे रखा है उड़ना, झाड़ू का रिलेशन उड़ना से दे रखा है। ट्यूबलाइट का गर्मी से दे रखा है, ट्यूबलाइट इसका दे रखा है गर्मी से, ट्यूबलाइट का गर्मी से, या फिर भोजन का गंध से। इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा, भोजन का गंध। और 46 के बाद देखेंगे 47 नंबर। 47 लिखा है टेलीफोन का संचार से जो संबंध है, टेलीफोन का जो संबंध संचार से है, संबंध संचार से है, ऐसे बताना है किसका किससे होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर पूछा गया तो बताइए आपको रेडियो का बताना है, तो आपको बताना है कि रेडियो का संबंध किससे होगा, और हमारे पास दे रखा है रेडियो का संबंध कहानी से होगा, संचार से हो, संचार तो हो गया, इसके बाद में प्रसारण से होगा, प्रसारण से होगा, और कला चरित्र, कला से होगा, या फिर चरित्र से होगा, या फिर चरित्र से होगा। तो देख लेते हैं दांत का काम क्या होता है, तो आप कहेंगे दांत का काम होता है चीजों को काटना, तो दांत का काम क्या हो जाएगा, काटना हो जाएगा। तो जिस प्रकार से दांत से काटा जाता है उसी प्रकार से पैर से क्या किया जाता है, तो आप कहेंगे पैर से चला जाता है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जिस प्रकार से दांत का काम होता है काटना, उसी प्रकार से पैरों का काम होता है चलना। टेलीफोन का मतलब होता है संचार, टेलीफोन एक संचार का माध्यम है। तो रेडियो किसका माध्यम है, तो आप कहेंगे रेडियो कहानी का माध्यम नहीं, कला का नहीं, चरित्र का नहीं, किसका हो जाएगा, प्रसारण है। रेडियो से चीजों को प्रसारित किया जाता है, प्रसारित का मतलब होता है देश विदेश की खबरों को देश में या विदेश में फैलाना, तो प्रसारण का मतलब होता है चीजों को फैलाना। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न लिखा है कलम का संबंध जो लिखना से दे रखा है, तो चाकू का किससे हो जाएगा, कलम का संबंध, कलम का संबंध लिखना से है, लिखना से है, तो आपको बताना है चाकू का संबंध किससे हो जाएगा,
चाकू का संबंध किससे होगा? दे रखा है गोली मारना, सब्जी काटना, गोली मारना, गोली मारना, काटना, गोली मारना, काटना, सब्जी रक्त, सब्जी रक्त। इसमें आपको बताना है कौन सा राइट होगा, ठीक है। और इसके बाद में ये 48 था, 49 था, ठीक है, 49 था। इसके बाद देखेंगे 49। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है होली रंग। होली का संबंध किससे दे रखा है? रंग से दे रखा है। तो आपको बताना है कि कौन सा राइट होगा। मुहर्रम, मुहर्रम का मुसलमान से दे रखा है, मुसलमान, मुहर्रम मुसलमान। ऐसे हेमिस का लोक से दे रखा है, हेमिस का लोक से दे रखा है, हेमिस का लोक से दे रखा है। दिवाली का प्रकाश से दे रखा है, दिवाली का प्रकाश से दे रखा है। और फिर दे रखा है लोधी पंजाबी, लोधी पंजाबी। इसमें आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये तो बहुत इजी सवाल है कि कलम का काम क्या होता है? पेन। कलम का मतलब होता है पेन का काम होता है लिखना। ऐसे चाकू का काम क्या होता है? चीजों को काटना। चाकू का काम क्या हो जाएगा? काटना। होली रंग, होली किसका त्योहार है? तो आप कहेंगे रंगों का त्योहार है। ऐसे यहाँ पर मुहर्रम मुसलमान गलत हो जाएगा। हेमिस लोग कुछ होता नहीं है, ये गलत हो जाएगा। याद रखना दिवाली में क्या किया जाता है? दिवाली में प्रकाश यानी कि आप कहेंगे दीपक जलाए जाते हैं। तो जिस प्रकार से होली में रंग खेला जाता है, ऐसे दिवाली में यानी कि दीपावली में क्या करते हैं? प्रकाश को प्रज्वलित करते हैं। प्रकाश को आप क्या करते हैं? प्रज्वलित यानी कि दीपक आप जलाते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है आंध्र प्रदेश का तेलुगु से संबंध दे रखा है। क्वेश्चन 51 नंबर। आंध्र प्रदेश का तेलुगु से, आंध्र प्रदेश का रिलेशन किससे दे रखा है? तेलुगु से दे रखा है, तेलुगु से। तो आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। असम मैथिली, असम मैथिली, मैथिली, असम मैथिली। केरल मलयालम, केरल मलयालम, मलयालम। और इसके बाद में गोवा हिंदी, त्रिपुरा तेलुगु, गोवा हिंदी, त्रिपुरा तेलुगु। इसमें बताना है कौन सा सही हो जाएगा? तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 52। अपराध, अपराध, अपराधिकी, अपराध का संबंध, अपराध का संबंध किससे दे रखा है? अपराधिकी से दे रखा है, अपराधिकी। तो आपको बताना है कौन सा राइट होगा, ठीक है, कौन सा राइट होगा। हृदय, रुधिर विज्ञान, हृदय का संबंध रुधिर विज्ञान से है, रुधिर विज्ञान से है। ब्रह्मांड का ब्रह्मांड विज्ञान से है, ब्रह्मांड का ब्रह्मांड विज्ञान से है। मानव व्यवहार, मानव मौसम, मानव व्यवहार, मानव व्यवहार, मानव मौसम, मानव मौसम, ठीक है, या फिर नन। इसमें आपको बताने कौन सा राइट होगा। तो आप यहाँ पर ये कहेंगे कि आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज क्या है? आप कहेंगे आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज तेलुगु है। इसी प्रकार से आसाम की मैथिली नहीं होती है, गोवा की हिंदी नहीं है, त्रिपुरा की तेलुगु नहीं, लेकिन केरल की क्या है? आप कहेंगे केरल की मलयालम भाषा है। केरल की क्या? मलयालम भाषा है। अपराध का जो अपराधिकी से संबंध है, यानी कि अपराध का अध्ययन किसमें करते हैं? अपराधिकी में करते हैं। ऐसे हृदय का रुधिर में करेंगे नहीं, याद रखना। ब्रह्मांड का अध्ययन किसमें किया जाता है? ब्रह्मांड विज्ञान में किया जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन किसमें करते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान में करते हैं। मानव व्यवहार, मानव मौसम कुछ होता ही नहीं है। तो आप कहेंगे आपका आंसर कौन सा होगा? सेकंड हो जाएगा। कौन सा होगा? आपका आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद देखेंगे 53 नंबर। कंगारू का दे रखा है फुदकना। कंगारू का संबंध किससे है? कंगारू का संबंध है फुदकना से, फुदकना। तो इसे बताने कौन सा राइट होगा, ठीक है।
तो आपसे सांप का पूछा गया है, किसका? सांप का पूछा गया है। सांप का काम क्या हो जाएगा? ठीक है, तो पहला है रेंगना, रेंगना चलना, रेंगना चलना, काटना, कुंडलन काटना, इसके बाद में कुंडलन, कुंडलन। नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 53। अब बात करेंगे 54 की। 54 में दे रखा है एफिल टावर फ्रांस में है। एफिल टावर, एफिल टावर कहाँ पर है? फ्रांस में है। तो आपको बताना है कौन सा कहाँ पर है, राइट कौन सा होगा। ठीक है, पहला दे रखा है ताजमहल भारत में है। ताजमहल भारत में है, ताजमहल भारत में है। दूसरा दे रखा है, दूसरा दे रखा है ओपेरा हाउस चीन में है। ओपेरा हाउस चीन में है, ओपेरा हाउस चीन में है, ये सही है। या फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी ऑस्ट्रेलिया में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ऑफ लिबर्टी ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। या फिर अलहम्बा ब्राजील में है। अलहम्बा, अलहम्ब्रा ब्राजील में। इसमें बताना है कौन सा राइट होगा। ठीक है, तो देखो, कंगारू जो चलता है उसे बोलते हैं फुदकना, यानी कि कंगारू की जो चलने की कला होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फुदकना बोलते हैं। ऐसे जो सांप चलता है उसे सांप चलता नहीं, सांप रेंगता है। सांप कैसा है? रेंगता है, ना तो चलता है ना काटने का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। कुंडलन, यानी कि जो पहले का दूसरे से होता है वही तीसरे के चौथे से निकालना होता है। इसमें कंगारू के चलने की क्रिया है क्या? फुदकना। सांप के चलने की क्रिया क्या कहलाती है? रेंगना कहलाती है। ठीक है, एफिल टावर कहाँ पर है? तो आप कहेंगे एफिल टावर फ्रांस में। ऐसे बताइए ताजमहल कहाँ पर हो जाएगा? ये तो अपने इंडिया में, अपने भारत में। तो पहला ही सही हो जाएगा, पहला ही हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। इसके बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट, अगला क्या पूछा गया आपसे। अगला पूछा गया है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी लॉजी। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें अध्ययन किया जाता है किसका? कीड़े का किया जाता है, कीड़े का अध्ययन होता है। तो आपको बताना है कौन सा राइट होगा। ठीक है, इसके अनुसार आपको बताना है फिजियोलॉजी में पौधे का अध्ययन, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में पौधे का अध्ययन, ये सही है। या फिर वायरोलॉजी में कवक का अध्ययन, वायरोलॉजी में कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन, ये सही है। या फिर आपको बताना है उलॉजी में संघ का अध्ययन, उलॉजी, उलॉजी में संघ का अध्ययन। या फिर आपको बताना है लास्ट में फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन। इसमें बताना है कौन सा राइट होगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन हमारा 56 फूल का गुलदस्ता से, क्वेश्चन नंबर 56 फूल, फूल का रिलेशन गुलदस्ता से दे रखा है, गुलदस्ता से दे रखा है। तो आपको बताना है कौन सा राइट होगा। ईंट का सड़क से, ईंट सड़के, ईंट सड़के। इसके बाद में घास पेड़, घास पेड़। फिर दे रखा है पुस्तकीय आवरण, पुस्तकीय आवरण। या फिर न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायपीठ, न्यायपीठ। तो देखो एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना एंटोमोलॉजी में कीड़ों का अध्ययन, यानी कि कीट का, यानी कि कीड़ों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। यानी कि एंटोमोलॉजी क्या कहलाती है? कीड़ों का अध्ययन कहलाती है। ऐसे फिजियोलॉजी पौधों का नहीं होगा, वायलो इसका कवक का नहीं होता है, क्योंकि कवक का तो साइकोलॉजी होता है। कवक का क्या होता है? साइकोलॉजी कहलाता है। और इसके बाद में ये हमारे पास गलत है, बचेगा हमारे पास क्या? लास्ट वाला, यानी कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फूल
जिस प्रकार से गुलदस्ता में रखा जाता है ऐसे ईंट सड़के में गलत हो जाएगा, घास पेड़ में गलत हो जाएगा, पुस्तकीय आवरण गलत हो जाएगा। लास्ट याद रखना, जिस प्रकार से फूलों को गुलदस्ते में रखा जाता है, सजाया जाता है, उसी प्रकार से जो हमारा न्यायाधीश होता है ये न्यायपीठ की कुर्सी पर बैठता है। किस पे बैठता है? आप कहेंगे न्यायाधीश हमारा न्यायपीठ पर बैठता है। ठीक है, उम्मीद है आपको अभी तक किसी भी ऐसा कोई भी सवाल नहीं हुआ होगा जो आपको समझ नहीं आया होगा। उम्मीद है सारी चीजें आपको अभी तक तो क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है उपन्यास का उपन्यासकार से रिलेशन दे रखा है 57 नंबर। उपन्यास का संबंध किससे दे रखा है? उपन्यासकार से दे रखा है। उपन्यासकार से दे रखा है। उपन्यास का संबंध किससे? उपन्यासकार से है। तो आपको बताना है फिर कौन सा सही होगा। संगीत का नृत्य से है, संगीत का नृत्य से ये सही है, या फिर पुस्तक का लेखक से, पुस्तक का लेखक से ये राइट है, या फिर आपको बताना है प्रकाशन का स्तंभकार, प्रकाशन का स्तंभकार, स्तंभकार, या फिर लास्ट में दे रखा है टेलीविजन का किसे? पत्रकार से, टेलीविजन का पत्रकार से। इसमें कौन सा राइट होगा? पत्रकार। तो देखो आप कहेंगे उपन्यास जो है उपन्यासकार लिखता है। उपन्यास कौन लिखता है? उपन्यास को उपन्यासकार लिखता है, कहीं ना कहीं एक राइटर होता है। संगीत नृत्य तो कुछ बनता ही नहीं है। हाँ, पुस्तकें कौन लिखता है? लेखक लिखता है, ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी प्रकाशन स्तंभकार तो कोई आपस में रिलेशन है नहीं, टेलीविजन का काम पत्रकारिता थोड़ी होता है। तो याद रखना उपन्यासकार क्या करता है? जो उपन्यासकार होता है ये क्या लिखता है? ये उपन्यास लिखता है। ऐसे यहाँ पर जो लेखक होता है ये क्या करता है? पुस्तकें लिखता है। जो लेखक है ये क्या करेगा? तो आप कहेंगे लेखक पुस्तकें लिखेगा। क्या करेगा? पुस्तकें लिखेगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे, ये था हमारा 57 नंबर। अब हम देखेंगे 57 के बाद में, 57 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और हमारे पास क्या दे रखे हैं? ठीक, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन यहीं तक देखेंगे 57 तक। इसके बाद में अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अभी आपको एक HW दे रहे, इसमें आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। आज का होमवर्क क्या रहने वाला है? आज का अपना होमवर्क ये रहने वाला है कि बताना है यहाँ पर बताना है कौन सा सही हो जाएगा। एक का संबंध 0 से दे रखा है। एक का संबंध किससे दे रखा है? 0 से दे रखा है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही बताना है, ऐसे ही आपको बताना है कि 4 का संबंध किससे होगा? 4 का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, तो याद रखेंगे। सबसे पहले ठीक है, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन हमारे पास दे रखा है 44, 45, 64 और 48। इसमें से कोई एक हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये कैसा क्वेश्चन है? आप कहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमें क्या कर सकता है? ये माइंड को हिला सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है कि कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।